हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। शुरुआत में बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ट्रिक्स ध्यान में आ जाए, अलग अलग प्रॉब्लम्स की। फिर हमने फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिए, जहाँ तक आपका बेस क्लियर हो उतना हो गया। अभी थोड़ा आगे की स्टेप करेगी। क्या है? फाइंड एन इफ एन फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू, रेशियो है एन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 1:6। तो क्या है? एक रेशियो है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस कह सकते हैं हम उसे, और उनके बीच में एक रेशियो है, दो रेशियो के बीच में एक रेशियो है, इज इक्वल टू 1:6 और एक रेशियो दिया है। अब ये रेशियो क्या होता है? रेशियो मीन्स अपॉन, जैसे हम डिवीजन करते हैं, करेक्ट ना? 2:3 मतलब 2/3, 1:6 मतलब 1/6 मतलब 1/6। तो यहाँ पे कोई अगर डिवीजन है, रेशियो है मतलब डिवीजन है, तो अगर हम इसे इंटू करें यानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो आगे वाला जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट रेशियो को एज इट इज लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये रेशियो जो है ना, मतलब जो अपॉन साइन है उससे करेंगे इनटू, जिसके कारण ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल, राइट साइड 1:6, दैट मीन्स 1/6। क्योंकि अभी रेशियो है लेकिन हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, तो उसे हमारे तरीके में लाना है, ठीक है। n फैक्टोरियल हो गया कैंसल, सिंपल वन। यहाँ 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को आप फैक्टराइज कर सकते हैं ताकि हमें 3 फैक्टोरियल मिल जाए। यहाँ n-3 n-7 है, कौन सा बड़ा है? n-7 नहीं, n-3 बड़ा है, क्योंकि n-3 से एक एक कम करते जाएंगे ना तब n-7 आएगा। n-3 फिर एक कम करेंगे n-4, फिर n-5, फिर n-6, फिर n-7, मतलब n-3 n-7 से बड़ा है। इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें n-7 का फैक्टर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये तो गया, यहाँ पे 1 बच गया। 5 फैक्टर, अभी न्यूमरेटर में क्या बचा? ये दो टर्म्स बचे, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टर मतलब 5 × 4 × 3। क्यों 3? क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल अवेलेबल है जो इसके साथ मारामारी करने वाला है, मतलब डिवीजन करने वाला है, अपॉन, हाँ, और ये भी है n-7, क्योंकि छोटा है। अभी आप कंफ्यूज होंगे, ये छोटा कैसे? ये छोटा ही है। देखिए n-3, अभी 3 फैक्टोरियल एज इट इज, n-3 से अगर एक कम कर दे मतलब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? n-3 के बाद हो जाएगा n-4, एक कम कर दिया, फिर और एक कम करेंगे n-5 हो जाएगा, और एक कम करेंगे n-6 हो जाएगा, और एक कम करेंगे n-7 भी हो जाएगा। बस हमें 7 तक ही पहुंचना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, इज इक्वल टू 1/6। क्या हो जाएगा? n-7 फैक्टोरियल डिवाइड ईच अदर, स्टोरी खत्म। 3 फैक्टोरियल डिवाइड ईच अदर, फिनिश। क्या बचा है? अभी ये 2 बचे हैं, ये 1 2 3 4 ब्रैकेट्स है, फैक्टर्स है, और यहाँ पे 1/6। हम क्या करेंगे? 6 को यहाँ पे लेके आएंगे, ये अपॉन है ना, यहाँ इंटू हो जाएगा, और ये चारों फैक्टर्स को वहां लेके जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 6 अगर यहाँ लाते हैं तो 6 × 5 × 4, 6 × 5 × 4, ये 6 आ गया, ये है, इज इक्वल टू, वहां 1 है तो ये सब उधर जाएंगे, तो क्या आएगा? n-3 आएगा, n-4 आएगा, n-5 आएगा, n-6 भी आएगा। अभी देखिए, इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए। अभी क्या है? अभी एक यहाँ पे इश्यू है, हमारे पास 4 फैक्टर्स है। हम क्या कर सकते हैं? हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों साइड असेंडिंग या दोनों साइड डिसेंडिंग चाहिए। यहाँ डिसेंडिंग है, यहाँ भी डिसेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो किसी एक को और ऐसे फैक्टराइज करो कि हमें डिसेंडिंग टर्म मिले, वो भी प्रॉपर क्या कहते हैं, एपी वाले टर्म्स, एक एक नंबर से कम। जैसे कि 5 है, 4 है, इसे करके कोई मतलब नहीं, सेम टर्म्स आएंगे। 6 को करेंगे तो यस 3 2 डिसेंडिंग टर्म्स आएंगे ना, 3 2 तो 3 और 2 ये दोनों टर्म्स इनसे छोटा है, तो ये पहले लेते हैं, 5 को पहले लेते हैं, 4 को लिखते हैं, फिर 6 लिखेंगे, 3 × 2, और फिर ये चारों फैक्टर्स n-3 n-4 n-5 n-6 हो गए। यहाँ पे भी जा रहे, यहाँ पे भी जा रहे, ये भी डिसेंडिंग है, ये भी डिसेंडिंग है।
तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट वन और फर्स्ट वन, सबसे बड़ी n-3, सबसे बड़ा 5, देखिए n-3 बड़ी है, n-6 छोटी है, ध्यान में आ गया ना आपके? क्यों छोटी है? क्योंकि n से 3 ही घटा है, यहाँ पे n से कितने घटे हैं? 6 घटे हैं, तो ज्यादा नंबर्स गए ना तो ये नंबर छोटा हो गया, यहाँ से कम नंबर गए तो नंबर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो n-3 इक्वल आ गया, किसके साथ इक्वल आएगा? ये इस नंबर के साथ, 5 के साथ। तो हमें n की वैल्यू मिल गई, -3 उधर जाएगा तो +3, 5 + 3 8, और इस तरह हमें n की वैल्यू 8 मिल गई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिए, छोटी छोटी बातों में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अरे नहीं n-7 बड़ा है, नहीं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, 7 निगेटिव है, पॉजिटिव होता है ना 7 तो फिर हम कहते हैं ऐसे बड़ा है, लेकिन जब ये निगेटिव होता है ना तो छोटा हो जाता है। क्लियर? ध्यान में रखिए। तो n-7 छोटा है, n-3 बड़ा है, और उसी तरह से हमने किया और बराबर आंसर भी हमारा आ गया। इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन है ना स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो वॉच करके मैथ्स इंप्रूव नहीं होता है। मैथ्स इंप्रूव होने के लिए उसे सॉल्व करना पड़ता है, जहाँ पे अपने दिमाग में प्रोसेसिंग होनी चाहिए। अगर ये प्रोसेसिंग दिमाग में होगी, उसके हिसाब से आपके हाथ चलेंगे, एक्टिविटी उस हिसाब से होगी, तो ही वो पूरा एनालिसिस हो जाएगा प्रॉब्लम का, और पूरा एनालिसिस, पूरा प्रोसेसिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आप आराम से कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में बड़ी कंजूसी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक करने में कंजूसी हो रही है। लाइक कीजिए। डाउट है, आपको कुछ पूछना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए, दीजिए एक मैसेज, आंसर मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हमें मिलना है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चैप्टर्स वाइज, सारे चैप्टर्स 11 12 के, और साथ में जेई भी करने हैं। वैसे हम चैप्टर वाइज भी जेई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जेई के प्रॉब्लम्स हम बाद में करेंगे, क्योंकि सब मिक्स होते हैं ना अलग अलग कॉन्सेप्ट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।